कि पूरे मुल्क में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया। बुलडोजर इस्तेमाल होते हैं घरों पर, बुलडोजर इस्तेमाल होते हैं मदरसों के ऊपर, कानून बनाया जाता है इस तरीके से कि हमारी शनाख्त को कमजोर किया जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुल्क के हालात को भी सामने रखिए। भारत की पार्लियामेंट में जब ये काला वक्फ का कानून लाया गया था, मैंने इस काले कानून की धज्जियां उड़ाई। संविधान का और तमाम कानून को सामने रखकर मैंने मोदी अमित शाह की इस दलील को झूठा साबित किया कि वक्फ की जायदाद, और मैंने बीजेपी नीतीश कुमार के एमपीज के सामने ये कहा कि वक्फ का कानून, तुम जिसका मालिक अल्लाह है, तुम ये हमसे छीन कर अपने आप को मालिक बनाना चाहते हो। और मैंने कहकर उस कानून को फाड़ कर पार्लियामेंट में फेंक दिया। हम इस तरह के कानून को नहीं मानते जो हमारे मसाजिद को छीनना चाहता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार पहुंचे हुए हैं। सीमांचल में उनका सीमांचल न्याय यात्रा जारी है। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के लिए उमड़ी हुई है। आपको बताते चलें, असदुद्दीन ओवैसी को सुनने और देखने के लिए हजारों की तादाद में भीड़ है और साथ में हजारों का काफिला जो है गाड़ियों का वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ चल रहा है। आज वो रोहटा में थे, आपको बता दें, अमौर विधानसभा क्षेत्र में, और वहां से उन्होंने जिस तरीके से लोगों के बीच मुखातिब होकर के ये कहा कि वक्त की ज़रूरत यह है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें। आपसे आज से पहले जब कोई और पार्टी यहाँ पर हुकूमत में थी तब किस तरह के हालात थे। आज अख्तरुल ईमान ने 800 करोड़ रुपये से ज़्यादा का काम सिर्फ 5 वर्ष में करके ये बता दिया कि किस तरीके से एक नेता किसी भी दल से काम ले सकता है अगर वो काम करना चाहता हो। आपको बताते चले, सीमांचल न्याय यात्रा का ये तीसरा दिन है और असदुद्दीन ओवैसी को एक भारी समर्थन मिल रहा है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है। आप इस वीडियो को देखिए। पतन छाप पर बटन दबाइए, अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करिए। पतन छाप पर बटन दबाइए और उन लोगों को हराइए जो 5-5 मरतबा इलेक्शन जीत कर उस पार्टी को हराइए जिसने कभी भी अमूर में कुछ काम नहीं किया। आप पतन छाप का साथ दीजिए ताकि सीमांचल की लड़ाई को हम जारी रख सकें। पतन छाप पर बटन दबा कर वोट दीजिए ताकि बिहार की विधानसभा में पूरे गरीब मुसलमानों से इंसाफ हो सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सीमांचल की सरजमीन है। सीमांचल नाम देने से दूसरी पार्टी के लोग कतराते थे, आज मजलिस ने उनको मजबूर कर दिया। मोदी आता है तो सीमांचल कहना पड़ता है, तेजस्वी आता है तो सीमांचल कहना पड़ता है, कांग्रेस के कायदीन आते हैं तो सीमांचल कहना पड़ता है। ये सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई, आपकी सियासी क़यादत को मजबूत करने की लड़ाई। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि हमको और यहाँ पर विकास के काम करवाना है, हमको भ्रष्टाचार को खत्म करना है और बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए अख्तरुल ईमान ने लालू प्रसाद यादव को खत लिखा, तेजस्वी यादव को खत लिखकर कहा कि आइए हमारा साथ दीजिए, हम नहीं चाहते कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। अख्तरुल ईमान ने लेटर में लिखा कि हमको 6 सीट दीजिए, 5 तो जीत चुके हैं। मगर ये भी लिखा कि अख्तरुल ईमान ने कहा कि अगर तेजस्वी को सत्ता मिलती है तो हमको मंत्री का पोस्ट नहीं चाहिए, हमको सीमांचल में एक सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए ताकि सीमांचल की जनता को इंसाफ मिल सके। सीमांचल में पुल बनाइए, सीमांचल में एम्स को बनाइए, सीमांचल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसको ताकतवर बनाइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा लड़ाई यही रही कि सीमांचल में चाय की खेती को उसकी कीमत मिले, मक्के की कीमत की मिले। ये तमाम चीजें मजलिस कोशिश कर रही है। तो मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि दोबारा 5 साल के लिए अख्तरुल ईमान को आपका नुमाइंदा बनाकर बिहार की विधानसभा में भिजाइए। क्या आप लोग अख्तरुल ईमान को वोट देंगे? पतन छाप पर बटन दबाएंगे, अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। आप इत्तेहाद का मुजाहरा यह है कि पोलिंग बूथ को जाकर पतन छाप पर बटन दबाना है तो दबाएंगे, सीमांचल को इंसाफ दिलाएंगे, बीजेपी को हराएंगे, उन गद्दारों को हराएंगे जो हमारे सारे मेरे उसको मुक्त लेकर गए। बहुत बहुत शुक्रिया। सीमांचल जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद। और यहाँ पर आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि बीजेपी ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, कुशवाहा साहब ने मिलकर एक मुल्क के लिए काला कानून बनाया जिसको वक्फ तरमीमी कानून कहा जाता है। इस कानून के जरिए मोदी बिहार के मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों और खानकाहों को वीरान करना चाहते हैं, नाउजुबिल्लाह, ईदगाह की जमीन को लेना चाहते हैं,
कब्रिस्तान की जमीन को लेना चाहते हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, इस काले कानून के खिलाफ भी आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि हम अपनी मस्जिद का सौदा नहीं कर सकते, हम वक्फ की जायदाद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मोदी सीमांचल को आकर सीमांचल की आवाम को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर घुसपैठियां हैं। हम मोदी को, अमित शाह को, नीतीश कुमार को बता रहे हैं कि सीमांचल में कोई घुसपैठी नहीं है। ये सीमांचल एक गयूर हिंदुस्तानी आवाम की एक जगह है। अगर दोबारा मोदी बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो हम उसका जवाब बटन छाप पर बटन दबा कर देंगे। सीमांचल की जनता इस बात को हरगिज मानने को तैयार नहीं है कि आप आकर यहाँ पर सीमांचल की जनता को बदनाम करें। हम उसके मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और आपको बता रहे हैं कि पूरे मुल्क में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया। बुलडोजर इस्तेमाल होते हैं घरों पर, बुलडोजर इस्तेमाल होते हैं मदरसों के ऊपर, कानून बनाया जाता है इस तरीके से कि हमारी शनाख्त को कमजोर किया जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुल्क के हालात को भी सामने रखिए। भारत की पार्लियामेंट में जब ये काला वक्फ का कानून लाया गया था, मैंने इस काले कानून की धज्जियां उड़ाई। संविधान का और तमाम कानून को सामने रखकर मैंने मोदी अमित शाह की इस दलील को झूठा साबित किया कि वक्फ की जायदाद, और मैंने बीजेपी नीतीश कुमार के एमपीज के सामने ये कहा कि वक्फ का कानून, तुम जिसका मालिक अल्लाह है, तुम ये हमसे छीन कर अपने आप को मालिक बनाना चाहते हो। और मैंने कहकर उस कानून को फाड़ कर पार्लियामेंट में फेंक दिया। हम इस तरह के कानून को नहीं मानते जो हमारे मसाजिद को छीनना चाहता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मुत्तहिद रहिए। इत्तेहाद का मतलब यह है कि सिर्फ जलसे में नारे लगाकर नहीं चले जाना, बल्कि इत्तेहाद और मोहब्बत का मजारा हमको पोलिंग बूथ में जाकर पहले से ज्यादा भारी अक्सरियत से अख्तरुल ईमान को आपको कामयाब करना है। तो आप बटन छाप पर वोट लगाइए और मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखा आपने किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने बारिश के वक्त में, आपको मालूम होना चाहिए कि आज सीमांचल के कई हिस्सों में बारिश हुई और बारिश के दरमियान उन्होंने लोगों को मुखातिब किया। इसके बावजूद कि बारिश हो रही थी, भीगती मौसम में भी लोग बहुत जम करके पहुंचे और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को सुना। असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन में अपने आप को शामिल कराने की बात भी कही। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी दी गई, लेकिन तेजस्वी यादव का ये कहना था कि मुझे भी चिट्ठी दी जानी चाहिए थी, मुझे भी इसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था। लेकिन ओवैसी साहब का कहना है कि भाई हमने पहली बार ऐसा देखा जब बाप से बात हो गई तो बेटे की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी को भी अख्तरुल ईमान ने अपने तरीके से ढोल ताशे के साथ इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया है। सीधे तौर पर उन 4 विधायकों का भी जिक्र असदुद्दीन ओवैसी ने किया जिन्होंने पार्टी के साथ दगाबाजी की और चुनाव जीतने के बाद वो राष्ट्रीय जनता दल में चले गए। उन्हें बिकाऊ और भगौरा बताने का काम किया गया। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं? कि आपको लगता है कि अमौर में एक बार फिर अख्तरुल ईमान चुनाव जीतेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।